नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स में। आज तारीख है आप लोगों के 7 फरवरी 2026, यानी 7 फरवरी 2026। और क्लास नंबर आप लोगों के शायद 4 होगी फरवरी के महीने की। 10 मिनट का सेशन आप लोगों को रोज दे रहा है। 10 भी नहीं लगाऊंगा, 8 से 7 मिनट में आपका सेशन खत्म हो जाएगा। हर डे आप लोगों को अपना रजिस्टर में एंट्री करते हुए चल रहा है। ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल है, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप लोग। तो आपका वेलकम। देखिए, पीछे मैंने 2-3 बातें आप लोगों को बताई थी। नंबर 1 कि आप लोगों को पीएम श्री जो विद्यालय है उसमें पहली बार 639 विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। पीएम श्री विद्यालय, पीछे की बातों को थोड़ा थोड़ा दोहरा चलेंगे। पीएम श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, इसकी राज्य स्तरीय रैंक है वो जारी की गई। राज्य स्तरीय रैंक जारी की गई। पहला सवाल बनता है कि सर इसमें कितने विद्यालय आए, कितने विद्यालय? तो हम लोग कह देंगे 639 विद्यालय। 639 पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की। बस आप लोग यहां पे नंबर 1 कि प्रथम स्थान किसका रहा है, और आजकल चल रहा है तो कोई पता नहीं, वो आपसे 2-3 पूछ सकता है। प्रथम स्थान तो पीएम श्री विद्यालय धावा जोधपुर है, उसका प्रथम स्थान रहा है। ठीक है बेटा। और दूसरा जो आपके दूसरा जो स्थान रहा है वो रहा है सावर अजमेर का। कौन सा? सावर अजमेर का, और सावर अजमेर का। ठीक है। तो 2 स्थल आप लोगों को कम से कम मालूम चाहिए, 2 स्थल, पहला और दूसरा स्कूल कौन सा रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को, देखो भाई, राज्य का पहला ई सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र कि राज्य का ई सेवा केंद्र पहला कहां खोला गया है। तो हमने कहा आप लोगों से पाली जिला न्यायालय, पाली जिला का जो न्यायालय है वहां पर आप लोगों का ये ध्यान रखें, ये पहला ई सेवा केंद्र खोला गया। ठीक है। फिर आपके जयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है वो जामडोली स्थित काणोता कैंप रिसोर्ट है जयपुर में, वहां आयोजन होगा। और आयोजन हुआ इसका 31 जनवरी से 1 फरवरी, है ना। इसकी थीम क्या रही, क्योंकि आजकल वो आपसे कथन कारण वाले सवाल पूछता है, तो इसकी थीम रही है जॉइन टू सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स यानी जॉइन टू आप लोगों को सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स। इसी तरीके से आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि गुरुदेव देखो, जयपुर में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। बहुत अच्छी तरीके बातों को समझ लेना। युवा महोत्सव, अब जयपुर में आयोजित कौन कौन से, वो मैं एक नजर में घुमा देता हूं आप लोगों को, है ना। जयपुर देखो, जयपुर में युवा होंगे, क्या होंगे? युवा होंगे। युवा युवा होंगे तो पतंग उड़ाएंगे, युवा पतंग उड़ाएंगे तो आरोग्य रहेंगे, आरोग्य रहेंगे तो ध्यान रखें आप लोग वो आर्मी परेड करेंगे, और आर्मी परेड करेंगे तो वो गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे बेटा? गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाएंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ही मनाएंगे। अभी आपके समझ में नहीं आया, आ जाएगा। मैंने क्या कहा? युवा पतंग उड़ाएंगे, युवा पतंग उड़ाएंगे तो आरोग्य रहेंगे, आरोग्य रहेंगे तो आर्मी की परेड करेंगे, और आर्मी की परेड करेंगे तो गणतंत्र दिवस मनाएंगे। युवा युवा महोत्सव, युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया जयपुर में, वो किया गया बेटा एसएमएस स्टेडियम में। कहा किया गया? एसएमएस स्टेडियम में। पतंग महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी को हुआ। ये कहां हुआ? जो जल महल है। कौन सा महल है? जल महल। जल महल की जो पाल है जयपुर में, वहां इसका आयोजन हुआ। आरोग्य आरोग्य मेला कहां लगेगा? वो लगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। पहली बार कहीं आर्मी क्षेत्र से बाहर, पहली बार कहीं आर्मी क्षेत्र से बाहर अगर कोई परेड हुई है, पहली बार आर्मी क्षेत्र से, कहां से बेटा? आर्मी क्षेत्र से बाहर कोई परेड हुई है तो वो जयपुर में हुई। कहां हुई है? जयपुर में, है ना। और गणतंत्र दिवस कहां मनाया गया? ये भी एसएमएस स्टेडियम में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कहां मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस कहां मनाया गया? बरकतुल्ला स्टेडियम में। लेकिन सरपंच को जो पुरस्कार दिया वो कहां दिया? मेहरानगढ़ के किले में। पूछा नहीं पूछा? सवाल पूछा ना। अब आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहां मनाया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। क्लियर कि आप लोगों के जयपुर वर्ल्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन जामडोली में हुआ। ठीक है। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। अब देखिए यहां पे थीम क्या है? मेरा भारत मेरा वोट। नारा क्या है? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, भारतीय लोकतंत्र केंद्र में नागरिक। अब इसी तरीके से देश का पहला चादर महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? क्या कहा है मैंने? देश का पहला चादर महोत्सव। अब देखो, देश का पहला चादर महोत्सव, देश का
पहला, देश का पहला चादर महोत्सव, देश का पहला चादर महोत्सव, देश का पहला चादर महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? देश का पहला चादर महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में हुआ। कहां हुआ? जैसलमेर में हुआ, जैसलमेर में हुआ। अब आपको यह मालूम है कि आपको मालूम जैसलमेर में ही राष्ट्रीय न्यायिक, दिसंबर में हुआ था ये राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। राष्ट्रीय देश भर के जो न्यायाधीश हैं वो कहां आए? जैसलमेर में आए। और इसी तरीके से देश भर के जो पर्यटन मंत्री हैं, देश के पर्यटन मंत्री, तो पर्यटन मंत्रियों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, कौन सा हुआ बेटा? अखिल भारतीय सम्मेलन। तो अखिल भारतीय सम्मेलन पर्यटन है, तो पर्यटन कहां घूमने आएंगे? उदयपुर में आएंगे। कहां आएंगे? उदयपुर में आएंगे। तो समझ गए? तो देश के आपके पर्यटन मंत्रियों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ? उदयपुर में हुआ। राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, पूरे देश के न्यायाधीश कहां जुटे? वो आप लोगों के कहां जुटे? वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों के जैसलमेर आएंगे। राज्य सरकार ने, ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। किसको? तीसरी बात, के गुप्ता साहब को। सीधा सवाल बनेगा, है ना? और कहां, किस जिले से संबंधित? डूंगरपुर, के गुप्ता साहब, सीधा सवाल बनेगा। इसके अलावा आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय पोलो कप, अंतरराष्ट्रीय पोलो कप है 2026, यानी कोंगवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप 2026। 2-3 पूछेगा कि सर सबसे पहले बात करेंगे कि आयोजन कहां हुआ। ओ गुरुदेव, आयोजन सवाल बन सकता है खेलकूद से। आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। ठीक है, आयोजन जयपुर में हुआ। इसके बाद में विजेता टीम भी कौन सी रही? जयपुर रही। थोड़ा ध्यान रख ली बस, विजेता टीम भी कौन सी रही? जयपुर रही। अवधि कब से कब? हम लोग कह देंगे सर 26 जनवरी से, 26 जनवरी से 1 फरवरी, बस इतना बहुत है। और यहां पे एक रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड बना है। विश्व रिकॉर्ड कौन सा बना है? इस दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी का अनावरण किया गया। बस ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची जो पोलो ट्रॉफी है उसका अनावरण कहां किया गया। तो जयपुर में आयोजित एक प्रतिष्ठित गोल्ड टूर्नामेंट हुआ, उसका जयपुर विजेता रहा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है गुरुजी, दुनिया की सबसे ऊंची जो पोलो ट्रॉफी है, दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी है, उस पोलो ट्रॉफी का अनावरण यहां हुआ। बाकी तो कुछ ध्यान मत रखो बस, कि विश्व रिकॉर्ड बना है। जब विश्व रिकॉर्ड बना है ट्रॉफी को लेके तो आपका सवाल बन जाता है। इसी प्रकार से 17 नंबर की VAU मैराथन, यानी मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। ये ध्यान रखें आप लोग। कहां आयोजन किया गया? हम लोग कहेंगे सर रामबाग में। कहां? रामबाग जयपुर में। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, कितने धावकों ने भाग लिया? हम लोग कहेंगे 32 ने। और इसमें भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। वहां दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ट्रॉफी बनी। और यहां देखेंगे आप लोग तो यहां पे सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाए। ठीक है, और विज्ञान, जिसमें सेंटर ऑफ बैलेंस को दर्शाया गया। 2 बातें इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना ध्यान रखें कि AU मैराथन को कहां से शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो आप लोग कहेंगे रामबाग जयपुर से। और इसको 32 देश के धावकों ने यहां पे क्या लिया? भाग लिया। 32 देश के धावक, कितने? 32 देश के धावक। और यहां पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पहले भी नाम सुनोगा आपने, विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करके और विज्ञान प्रयोग, जिसमें मां दी सेंटर ऑफ बैलेंस को दर्शाया गया। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। और प्रतिदिन हम लोग 5-7 फैक्ट भी पढ़ेंगे, ये भी हमारे लिए बेहतर होगा। ज्यादा नहीं पढ़ना करंट अफेयर्स आपको, आराम से मुझे 10 मिनट रोज के दे दो, 10 मिनट बेड़ा पार कर दूंगा। 7 दिन के बाद में आप लोगों का एक 50 क्वेश्चनों की MCQ, इसकी प्रैक्टिस सेट में एक MCQ कर लेंगे अपन लोग, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये PDF आप लोग ज्वाइन कर लें बेटा, आप लोग ज्वाइन कर लें आप लोग, और यहां से आप प्राप्त करते रहें ये PDF को। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना हमारे साथ।